दर्द पुरानी दवा को नया बना देता है। रूमी पुरानी दवा है, उपनिषद पुरानी दवा है, अष्टावक्र पुरानी दवा है। और आपका बस चलता तो आपने कब का कह दिया होता कि ये पुरानी दवा बेकार हुई, इसको तिरोहित करो, कूड़े में डालो इसे। भला हो दर्द का, भला हो संसार में व्याप्त पीड़ा का, जो वो अष्टावक्र को बार बार नई दवा बना देता है। वरना तो आप कह देते हैं तो बड़ी पुरानी बात है, बात तो पुरानी ही है, पर देखो तुम्हारे दर्द में काम आई कि नहीं, तो दवा नई हो गई कि नहीं। बात आ रही समझ में? पीड़ा का और कष्ट का हमें अनुग्रह मानना चाहिए। वो ना हो तो वास्तव में हमें परमात्मा की सुध ही ना आए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। हमारे लिए तो आवश्यक है कि दुख हमें मिले। दुख न मिले तो हमें बताए कौन कि हमारे रास्ते भूल के रास्ते हैं। पुरानी दवा परमात्मा है। वो पुरानी ही नहीं है, वो प्राग ऐतिहासिक है, वो कालातीत है, वो निवर्तमान भी है और वो समय से पहले की भी है। समय बाद में शुरू हुआ, परमात्मा उससे पहले था। इतनी वो प्राचीन दवा है। और दवा क्यों? क्योंकि हर तरह के कष्ट का समाधान वही है। आपको कोई तकलीफ हो, दवा सिर्फ एक, क्या? सत्य। कबीर और कुछ नहीं है, वो दवा की दुकान चलाते हैं, फार्मासिस्ट हैं। और उनकी आप दुकान में जाएं तो दवाइयों की कतार ना पाएंगे। वहां एक दवा रखी होती है। आप लेके जाएं चिकित्सक का कोई पर्चा, वो कहेंगे हटाओ, दवा एक है, ये लो। आप पूछेंगे कितनी लेनी है, खाने के पहले, खाने के बाद, कब? बोलेंगे निरंतर, तू पीता जा, जितनी पी सकता हो। दवा एक है। मर्ज हजार हैं, दवा एक है। मर्ज सापेक्ष दवा मत खोजिएगा। और नहीं ऊब जाइएगा कि गुरुजी कैसे चिकित्सक हैं, इन्हें कोई व्याधि बताओ, ये कहते हैं राम का नाम लो। और उपचार ही वही है, तो और क्या किया जाए? परमात्मा सबसे पुरानी दवा है, सबसे नई दवा है और एकमात्र दवा है। तो मेरा काम बड़ा आसान है। मैं सबकी बीमारियां सुनता हूं बड़े ध्यान से, और उसके बाद वही घिसा पिटा पुराना पर्चा आगे बढ़ा देता हूं। ये रहा आपका इलाज। लेकिन उसमें ही मजेदार बात है, इलाज सबका एक है। इस नाते आप स्वयं वो इलाज बांटना शुरू कर दे तो इलाज बेअसर हो जाएगा। आप कहें ना ना ना, कबीर के पास जाने की क्या आवश्यकता है? कबीर के पास जाओ तो इतना ही तो कहेंगे राम। तो मैं खुद ही बताए देता हूं दुनिया को और अपने आप को भी कि मेरी बीमारी का एक ही इलाज है, राम। तुम्हारे हाथ में राम पड़ेगा तो नाकाम हो जाएगा। राम राम काम सिर्फ तब आएगा जब तुम्हें कबीर से मिले। तुमने राम को छू दिया तो तुम राम को भी काम बना दोगे। गोली राम की है, लेकिन काम सिर्फ तब आएगी जब सही चिकित्सक के हाथों से तुम्हारे मुंह में डाली जाए। राम का तो महत्व है ही, चिकित्सक के हाथ का भी बहुत बड़ा महत्व है। राम की गोली तुम्हें कबीर से मिलेगी तो ही काम आएगी, नहीं तो नहीं काम आएगी। इसीलिए कबीर को कहना पड़ा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाओ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। राम से तुम स्वयं ना मिल पाओगे। तुम कहोगे गोली खुद ही उठा के खा लूं तो गड़बड़ हो जानी है, काम नहीं आएगी। कबीर के माध्यम से पहुंचोगे। कबीर पूरे हैं, पूरे के माध्यम से ही पूरे तक पहुंचा जाता है। इसीलिए
न जाने कितने होते हैं जो ग्रंथों का पाठ, ग्रंथों का सेवन करते ही रह जाते हैं। ग्रंथ उनके अहंकार का हिस्सा मात्र बन के रह जाते हैं। ग्रंथ भी तब काम आता है जब गुरु से मिले। साधारण सा शब्द होता है, कोई छोटा सा मंत्र, गुरु कानों में फूंक देता है तो वो मंत्र तुम्हारे लिए अमृत हो जाता है, जीवनदायी। अन्यथा कुछ नहीं, चंद शब्द है, कुछ रखा नहीं उनमें। उस मंत्र को प्राण दे देती है तुम्हारी गुरु के प्रति श्रद्धा। अन्यथा वो मंत्र शब्द मात्र है, निष्प्राण। दर्द उदासी की हर शाख काट देता है यदि तुम दर्द को समझ जाओ, यदि तुम दर्द के प्रति चैतन्य हो जाओ, यदि तुम दर्द को तुम्हें झंझोड़ कर जगाने का मौका दो। जानते हो किस दर्द की बात कर रहे हैं रूमी? रूमी उस दर्द की बात कर रहे हैं जो हर मन का दर्द है। हजारों दर्द है, हजारों दर्दों के मूल में एक दर्द बैठा हुआ है, उस दर्द को कहते हैं वियोग। कहने वालों ने एक बड़ी सारगर्भित बात कही है। उन्होंने कहा है दुनिया के तमाम दुखों से अगर निजात पानी हो तो जो सबसे बड़ा दुख है उसको अपना लो। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है परमात्मा स्वयं। तुम्हारा जीवन अगर बहुत समस्याओं और चुनौतियों से भरा हुआ है तो जो सबसे बड़ी समस्या है उससे उलझ जाओ, और सबसे बड़ी समस्या है परमात्मा स्वयं। परमात्मा से बड़ी चुनौती दूसरी नहीं, परमात्मा से बड़ा दुख दूसरा नहीं। जिसने परमात्मा का दुख अपना लिया उसके बाकी सारे दुख हट जाएंगे। जिसने परमात्मा की चुनौती उठा ली उसकी बाकी सारी चुनौतियां शिथिल पड़ जाएंगी। दर्द उदासी की हर शाख काट देता है। तुम परमात्मा का दर्द पकड़ लो, तुम्हारी छोटी मोटी उदासियां गायब हो जाएंगी। तुम अपने वियोग के प्रति सचेतन हो जाओ, तुम्हें रुपए पैसे की परवाह जाती रहेगी। जिसके करोड़ों लुटे जा रहे हो वो 2-4 रुपए की फिक्र करेगा क्या? तुम 2-4 रुपए की चिंता में मरे जाते हो, और ये जो मनुष्य जन्म तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है इसकी तुमको परवाह ही नहीं रहती। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कौड़ियों की तुम चिंता में हो। जब तुम्हें दिखाई देगा कि हीरा लुटा जा रहा है तब कौड़ियों को भूल जाओगे, बेफिक्र हो जाओगे। संत को कोई दुख इसीलिए नहीं सताता क्योंकि उसे पता चल गया है कि असली दुख तो दूसरा है और बहुत बड़ा है। अब असली की परवाह करूं, जहां अमूल्य निधि लुटी जाती है उसकी परवाह करूं, या ये छोटी मोटी फिक्रों में उलझूं? छोटी मोटी फिक्रों में मत उलझो। जो बड़ा तुम्हारा लुटा जाता है, अवसर गवाए जाते हो, उसकी सुध ले लो। दर्द उदासी की हर शाख काट देता है। हर कामना से बड़ी होती है परमेश्वर की कामना। उस कामना को पकड़ लो, बाकी कामनाएं तिरोहित हो जाएंगी। इसीलिए जिनको परमात्मा का ध्यान बना रहता है वो पाते हो कि बाकी चीजों से उचट जाते हैं, उन्हें छोटी मोटी चीजों का ध्यान नहीं रहता। फिर तुम उन्हें कभी अलमस्त कहते हो, कभी मस्त कलंदर कहते हो, और कभी पागल ही कह देते हो, क्योंकि उसको छोटी मोटी चीजों का ध्यान ही नहीं है। उसको किसका ध्यान है? उसको अपनी सबसे बड़ी समस्या का ध्यान है। तो वो ध्यान ही नहीं देगा कि उसने पहन क्या रखा है, वो ध्यान ही नहीं देगा उसने खाया क्या, वो ध्यान ही नहीं देगा कि उसका शरीर कैसा चल रहा है, वो ध्यान ही नहीं देगा कि रुपए पैसे का, इज्जत प्रतिष्ठा का कुछ हो हवा तो नहीं गया। एक ज़ेन कहानी है। एक साधु के घर में चोरी, और घर उसका कैसा कि छप्पर फटा हुआ है, आधा छत उड़ी हुई है, और उड़ी हुई छत के पार उसको चांद दिखता है, और वो लेटा हुआ है,
और छत के झरोखे से चांद देख रहा है और चोर आ रहा है। अब क्या पाएगा साधक के घर में? 2-4 बर्तन टाठी, लोटा लुटिया, कुछ कपड़े, कुछ किताबें। वो उठा के जा रहा है, इसे फिक्र ही नहीं है, ये चांद देख रहा है। चोर के हाथ जो लगा वो समेट के चलता बना। जब वो चला गया तो साधु बुदबुदाता है, काश मैं उसे चांद दे पाता, काश मैं उसे चांद दे पाता। जब बड़ा मिल जाता है तो छोटे की चिंता जाती रहती है। जब बड़ा मिल जाता है तो छोटे से जुड़ी आसक्ति, छोटे से आता छुटपन, क्षुद्रता जाती रहती है। जीवन में यदि आप पाएं कि आप छोटी छोटी बातों से बड़े संपृक्त रहते हैं, किसी ने 2-4 शब्द बोल दिए, गाली दे दी, आप हफ्तों तक व्यथित रहते हैं। आप पाएं कि आपके जीवन में लघुता के लिए बड़ा स्थान है। आप पाएं कि दिन की छोटी छोटी घटनाएं भी आपको कंपित कर जाती हैं, तो जान लीजिएगा कि आपके जीवन में वो नहीं है जो बड़ा है। क्योंकि बड़ा नहीं है आपके जीवन में, इसीलिए सब छोटे 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 आके आपको हिलाते डुलाते रहते हैं, आलोड़ित करते रहते हैं। छोटा मर्तबान होता है ना, उसको जल्दी से परेशान किया जा सकता है। मन छोटा मर्तबान न रहे, स्थितियां उसे शीघ्रता से आलोड़ित न कर पाए। हवाएं चलती हैं तो समुद्रों की गहराइयों में तूफान थोड़ी उठ जाते हैं, पर चाय का प्याला लो, उसमें जरा सी फूंक भी मारो तो क्या होगा? वहां लहरें ही लहरें। चाय के प्याले जैसे मत रह जाओ, गहरे समुद्र जैसे रहो कि बाहर की स्थितियां, हवाएं, तूफान तुम्हारी गहराइयों को स्पर्श ही ना कर पाए। दर्द चीजों को नया बनाने का कीमिया है। मलाल कैसे हो उठ गया दर्द जहां है। अब जहां दर्द उठ गया वहां छोटे मोटे मलाल क्या करेंगे? कौन सा दर्द है ये? सबसे बड़ा परमात्मा का दर्द, वियोग का दर्द। मैं हूं क्यों? ये दर्द। तूने दूर भेजा क्यों? ये दर्द। तुझसा क्यों नहीं हूं, तुझ में क्यों नहीं हूं? ये दर्द। अब इसके बाद कहां तुम मलाल करोगे कि घर में नया प्लास्टर नहीं हुआ? यहां जीवन व्यर्थ जाता है। कौन पूछे अब कि पतलून का रंग पीला है कि? कौन पूछे? ये कोई पूछने की बात है? जब प्राण निकल रहे होंगे तुम्हारे, उस वक्त तुम्हें परवाह सताएगी कि दुनिया में क्या चल रहा है? तब पूछोगे मरते मरते कि विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आए कि नहीं? पूछोगे। समझ लो मर ही रहे हो। जीवन प्रतिपल मृत्योन्मुखी है। अब बताओ व्यर्थ की बातों का मलाल रखना है या नहीं रखना है? जीवन खोने का दर्द उठ जाए तुम में, परमात्मा से दूरी का दर्द उठ जाए तुम में, तो बाकी सारे दर्द तिरोहित हो जाने हैं, कोई मलाल नहीं शेष। दर्द चीजों को नया बनाने का कीमिया है। नया एक ही होता है,
वो जो पहले से ना पता हो, जो तुम्हारे ज्ञान में है, वो तो पुराना ही हुआ। नए की परिभाषा ही यही है, जो पहले से ज्ञान में नहीं है वही तो नया, जो पहले से स्मृति और बुद्धि में नहीं है वही तो नया। परमात्मा ही सतत नया है, क्योंकि वो न ज्ञान में होता है, न स्मृति में होता है, न बुद्धि में होता है, बाकी सब पुराना है। जब वियोग उठता है तब चिल्लाते घूमते हो, कहां है तू, कहां है तू, कहां है तू। और चूंकि कहीं उसको पाते नहीं, किसी खास स्थान पर उसको देख पाते नहीं, इसीलिए निराश हो जाते हो। तुम्हारी ये निराशा चीजों के चेहरे का नकाब उतार देती है। तुमने उनसे जो आस बांध रखी थी वो आस टूटती है। पहले वो जरिया दिखती थी परमात्मा तक जाने का, दिख जाता है ये जरिया नहीं है। जहां तुम्हें यह दिखा कि परमात्मा बाहर नहीं है, बाहर के किसी जरिए से उपलब्ध नहीं है, तहां वो तुम्हारे भीतर उदित हो गया। और भीतर है तो फिर बाहर है। बाहर की हर चीज बदल जानी है। जहां भी देखूं ये लगता है तेरी महफिल है, लेकिन बाहर उसकी महफिल दिखाई दे, इसके लिए कवि पहले कहता है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जब वो तुम्हारी जिंदगी में शामिल है, तुम्हारे मन में स्थापित है, तब बाहर जहां भी देखो यही लगेगा उसी की महफिल है। दर्द चीजों को नया बना देता है, सब नया हो जाता है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। अब हर चीज ठीक है, सम्यक है। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, सब नया है। जब तक चीजें पुरानी हैं तब तक तो वो तुम्हें टूटी फूटी अव्यवस्थित ही लगती हैं। तुम्हें लगता है दुनिया को मरम्मत की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें स्वयं को मरम्मत की बहुत ज़रूरत है, और अहंकार कहता है कि मैं बनूंगा मिस्त्री, मैं बनूंगा मरम्मत करता। जब परमात्मा बाहर दिखाई देता है तब तुम्हें समझ आता है कि जब भीतर वाला ही बाहर है तो मैं कौन होता हूं मरम्मत करने वाला, सब ठीक है। तब तुम स्वास्थ्य के भाव में जीते हो, तब तुम अकर्ता भाव में जीते हो। तब तुम इस तरह नहीं जीते कि जैसे दुनिया को सुधारने के या खुद को निखारने के मिशन पर हो। अरे नहीं, बेजार होकर मत आह भर सर्द, खोज दर्द, दर्द दर्द और दर्द। ये छोटी मोटी आहें क्या भरते हो, ये क्या तुम्हारी टुच्ची बेजारी है। पूर्ण बेजारी तुमने अभी पाई कहां। जैसे हम उथले हैं वैसे ही हमारा सब कुछ उथला है, खुशी भी और दुख भी। ये जो हम ठंडी आहें भरते हैं, इनमें कोई गहराई है? अभी कोई आके बता दे, तुम बैठे हो प्रेमिका के अफसोस में, अभी कोई आके बता दे कि लॉटरी लग गई तुम्हारी। कहां गई अब तुम्हारी ठंडी आहें? बड़ी प्यारी थी ना प्रेमिका, तो बताओ कहां गई ठंडी आहें? हमारा तो सब कुछ बिकाऊ है, सीमित संख्याओं से खरीदा जा सकता है। सिर्फ परमात्मा बिकाऊ नहीं होता, सिर्फ परमात्मा नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए सिर्फ परमात्मा के दर्द में गहराई होती है, क्योंकि उस दर्द को कोई भर नहीं पाएगा। बाकी सब कुछ तो सीमित है, उसके दर्द को भरा जा सकता है। एक बिछुड़ता है, दूसरा मिल जाता है। कबीर बड़े मजे में बताते हैं, पत्ता भाव विवहल हो रहा है। पत्ता कह रहा है, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वन राय, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। पत्ते पर भावुकता हावी हो रही है। पत्ता समझा रहा है, अरे वृक्ष प्रियवर, अब झड़ूंगा तो कहां कोई मिलन होने वाला है। पर वृक्ष ने बड़ी जिंदगी देखी है, उसके पास
जड़ें हैं, मिट्टी से उसका कुछ नाता है। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस जग की ये रीत है एक आवत एक जात। अरे तू जाएगा तो दूसरा आएगा। तू क्या बता रहा है कि अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। इस जग की, इस घर की ये रीत है एक आवत एक जात। तुझे दिखता नहीं है कितनी नन्ही कोपलें खिल रही हैं, तू जाएगा दूसरे आएंगे, और जो दूसरे आ रहे हैं ये और कुछ नहीं है, ये तू ही है जो दोबारा लौट रहा है। क्या शोक। हमारे दर्द भी पत्ते के दर्द जैसे हैं। एक आवत एक जात, उनमें कुछ रखा नहीं। वो द्वैत के दर्द है। असली दर्द का हम कभी अनुभव नहीं कर पाते। असली दर्द तब नहीं है जब पत्ता झड़ जाए, असली दर्द तब है जब जड़ें उखड़ जाएं। हमारी जड़ें करीब करीब उखड़ी हुई हैं, हमें उनका कुछ होश नहीं। हम पत्तों के झड़ने का मरसिया गाते हैं। और जो जड़ें उखड़ रही हैं वो हमें नजर नहीं आती। जब रूमी कह रहे हैं खोज दर्द 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 और दर्द, तो वो यही कह रहे हैं कि जो असली व्याधि है तुम्हारी उसको खोजो ना। ये पत्तों और शाखों में क्या उलझे हुए हो, जरा जड़ों को देखो। तुम्हारी तो जड़ों में गहराई नहीं, तुम्हारी तो जड़ें उखड़ी हुई हैं और तुम जीवन की उथली चिंताओं में व्यस्त हो, इतने उलझे हुए हो कि असली चिंता की तुम्हें चिंता ही नहीं। सुबह से उठते हो और चिंताओं में मग्न हो जाते हो, और चिंताएं क्या है तुम्हारी? आज डबल रोटी नहीं है, आज दूध में पानी है, ये तुम्हारी चिंताएं हैं। इन चिंताओं के स्तर से कभी तुम उठ नहीं पाते। धोबी 2 पैसे ज्यादा ले गया, आज उमस थोड़ी बढ़ी हुई है। टेलीविजन के सीरियल में मेरा चहेता पात्र कहीं मर तो नहीं जाएगा? मेरी पसंदीदा अभिनेत्री फिल्म उत्सव में किस रंग की पोशाक पहनेगी? तुम समाचार पत्रों को देखो, वो ऐसी ही चिंताओं से तुम्हारा मन भरे हुए हैं। अभी चल रहा है कांस में उत्सव, और पूरा देश व्याकुल है ये जानने के लिए कि तुम्हारी सिने तारिकाएं वहां कौन सी पोशाक पहन रही हैं। ये तुम्हारी चिंताएं हैं। फलाने नेता के यहां पूत पैदा होने वाला है, वो उसका नाम क्या रखेगा? तुम मरे जा रहे हो जानने के लिए। ये तुम्हारी चिंताएं हैं। कभी देखा है मन कैसा तड़पता है शुद्धताओं में और लोटपोट होने के लिए? अकड़दीन और फकड़दीन की लड़ाई हुई, कौन जीता? और तुम्हें न मिले समाचार कि कौन जीता तो कैसे तड़पते हो? और फकड़दीन से तुम्हारा दिल लग गया है और जीत गया अकड़दीन, कैसी कयामत आ जाती है। दाल में नमक जरा ज्यादा हो गया, सब्जियों के भाव बढ़ गए, बेटे के परीक्षा में नंबर जरा कम आ गए, तुम्हारी तनख्वाह अपेक्षा से जरा कम बढ़ी, आसमान टूट पड़ा। और हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, इसका जरा ख्याल नहीं। कितने जागरूक हो तुम जहां टुच्ची बातें होती हैं। घर में रंग कराना है तो वहां जाके बोलोगे ना ये वाला नहीं, ना वो वाला नहीं।
जरा और गाढ़ा, जरा और हल्का, मेरा वाला पिंक निकालो। और मेरी वाली आत्मा, उसका कौन ख्याल करेगा? कभी देखा है जब अपने लिए परिधान खोजते हो, वो खास रंग ही चाहिए और वो खास परमात्मा नहीं चाहिए? पेनी वाइज पाउंड फूलिश। और क्या होता है? जो कुछ टुच्चा था वो सब इकट्ठा कर लिया और बड़ी सतर्कता से, बड़ी नजाकत से, बड़ी विद्या से, बड़े भेद से, और जो असली था बैठे मुंह लगवाए। दर्द को जगने दीजिए, असली दर्द को। जाग, दर्द इश्क जाग। जिसको दिल की बीमारी हो, जिसको कैंसर लग गया हो, उसे शोभा नहीं देता कि टूटे हुए नाखून के पीछे आंसू बहाए। यहां खून में कैंसर है और तुम्हारे मन पे मुहासा छाया हुआ है। एक बार एक देवी जी बैठी थी, सत्र चल रहा था, मुझे दिखाई पड़े कि इनका मन है कहीं और। सत्र बाद मैंने पूछा क्या हुआ था? बोली याद नहीं आ रहा था, घर में बल्ब जलता तो नहीं छोड़ आई। ये हमारा जीवन है। यहां जीवन जला जा रहा है, उसका होश नहीं है, घर में बल्ब जलता तो नहीं छोड़ आई। इसके पीछे उन्होंने पूरा सत्र गवा दिया। तुम क्या जलता छोड़ आए हो? और जो जल रहा है वो दिख रहा है। असली की सुध लो, नकली नकली है, 2 कौड़ी का है, उसको पा भी लोगे तो क्या पा लिया। नकली के पीछे असली से हाथ मत धो बैठो।